ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए कि इस आने वाले वर्ष 2026 में जो ये स्टॉक मार्केट है, जिसको हम शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं, इसमें बहुत बहुत तजुर्बेकार लोग भी हैं और बड़े लंबे समय से हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको शौक होता है कि भाई देखें, जाने, हम भी कुछ अपना पैसा लगाएं, क्या पता हमें भी कुछ फायदा हो, और उनकी नई नई एंट्री होती है। लेकिन प्रिय साथियों, चाहे नए हैं या पुराने हैं, चलिए नएों की तो पूरा रिस्क ही होता है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन जो पुराने भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई उनको हमेशा फायदा ही होता है, नुकसान में वो भी जाते हैं। उनकी भी कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाती है। जो भी टेक्निकली एनालिसिस करते हैं वो किसी भी स्टॉक को लेकर के, उसमें उनकी भी जो असेसमेंट है वो भी गलत हो जाती है और उनको भी नुकसान उठाना पड़ जाता है, या जिसको वो एडवाइस करते हैं अपने किसी क्लाइंट को या कस्टमर को, उसको भी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ये स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट। तो यहाँ पर बहुत ही फूंक फूंक करके कदम रखने की आवश्यकता रहती है। तो आज हम इसको ज्योतिष के आधार पर, साथियों ये बहुत आवश्यक है कि अगर आप किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट है या फिर कोई दूसरा ही क्यों ना हो, ऐसा ही कोई मिलता जुलता है, जैसे सट्टा मार्केट है या जुआ है, ये सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसको कहते हैं ना क्रिप्टो करेंसी। ये जितने भी ऐसे फील्ड्स हैं, यहां पर आदमी का सिर्फ और सिर्फ भाग्य काम करता है। जिनका भाग्य उनके साथ नहीं है, ऐसे लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब ये कैसे मालूम पड़े कि भाग्य आपका साथ है या नहीं? तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र से बड़ा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम ये जान सकें। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं और ज्योतिष के आधार पर कब कब और कैसे कैसे ग्रहों की स्थिति रहने पर शेयर मार्केट से कमाई के योग बनते हैं, उसकी जानकारी देंगे। और अंत में बिल्कुल हम आपको बताने वाले हैं कि 12 लगन राशियों में, मेष से लेकर और मीन तक, कौन कौन सी वो लकी खुश नसीब लगन राशियां हैं या उनके जातक हैं उन लगन राशियों के, कि जिनको इस आने वाले वर्ष 2026 में हो सकती है स्टॉक मार्केट से अच्छी कमाई। तो साथियों, अगर आप शेयर बाजार से कमाई करने के विषय में सोच रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप ये जरूरी है आपके लिए जान लेना कि इस सट्टेबाजी वाले पेशे में आप सफल होंगे या नहीं। पहली बात, शेयर बाजार में निवेश बिल्कुल जुए जैसा है और इसमें शामिल होने वाला जो व्यक्ति होता है या तो भिखारी बन जाता है या फिर इससे जुड़ी अत्यधिक उतार चढ़ाव भरी गतिविधियों के जरिए करोड़पति भी बनता है। ऐसी गतिविधियों से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने के लिए आपको केवल भाग्य और उपयुक्त समय की आवश्यकता होती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रहों के संयोग बताए गए हैं जो व्यक्ति को सट्टेबाजी और शेयर बाजार के माध्यम से कमाई करने में मदद करते हैं। अगर आपको भी वो जानकारी हो जाती है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये जानना और समझना कि क्या वाकई आपको शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहिए या नहीं। इसीलिए किसी जातक की जन्म कुंडली ये अच्छी तरीके से बता सकती है कि उसे लॉटरी, सट्टा और शेयर बाजार से लाभ होने वाला है या फिर नहीं। हालांकि इस पेशे में लाभ और हानि दोनों चलते रहते हैं। जैसा मैंने कहा भी है कि पुराने लोग भी, ऐसा नहीं है कि उनको लॉस नहीं उठाना पड़ता, वो भी आते हैं लॉस में। और इस अत्यधिक अस्थिर बाजार की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने के लिए व्यक्ति को हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। कुछ लोग बिना किसी ज्योतिषी, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लिए सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार या इसी प्रकार की और कुछ दूसरी गतिविधियों में लग जाते हैं, बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना पहचाने, और रातों रात अमीर बनने का उनका जो सपना होता है, उस चाहत को लेकर के वो ऐसा करते हैं। ज्यादातर निवेशक अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, कीमती सामान, जमीन जायदाद वगैरह गंवा बैठते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं। हमारे सामने अनेकों ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने शेयर मार्केट में अपना सब कुछ गंवा दिया। कमाई भी करी, ऐसी बात नहीं है कि कमाई नहीं की, लेकिन बाद में सब कुछ गंवा बैठे। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिनका यह मानना होता है कि भाई जब तक पूरी जानकारी शेयर मार्केट से संबंधित ए से लेके जेड तक ना हो, तब तक शेयर मार्केट में एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो हम ये भी आपको बता दें कि इस क्षेत्र का पूरा ज्ञान होने के बावजूद भी असफलता होने की संभावना पूरी तरह बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि असफलता मिलने की संभावना खत्म हो जाती है। कई बार तो लोग भारी नुकसान के बाद, हमने देखा है, सुसाइड भी कर लेते हैं। इसलिए शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखने से पहले साथियों, जोखिम उठाने में सहज होना, जैसा मैंने अभी कहा भी कि मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि सफल होने के लिए बाजार का बुनियादी अध्ययन करना और नियमित रूप से बाजार का तकनीकी विश्लेषण करना भी जरूरी है। ये भी चीजें जरूरी हैं। ज्योतिष में ये सभी सट्टा गतिविधियों जो हैं, इनसे ज्योतिष का जो संबंध है ग्रहों का, वो राहु के अधीन ज्यादा आता है। राहु को इसके साथ जोड़ा गया है ज्योतिष शास्त्र में।
कमोडिटी बाजार है, सट्टेबाजी है, शेयर बाजार और लॉटरी जैसी ये सभी चीजें राहु द्वारा संचालित और नियंत्रित की जाती ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। पहला मतलब मुख्य जो ग्रह है, इसीलिए पहली नजर में ये भाग्य का खेल ही लगता है, क्योंकि राहु तो ऐसे ही है। आदमी को कब वो अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचा दें कुछ नहीं पता। तो इसलिए यही हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं और कहते रहेंगे इस चर्चा में। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस अपने हॉरोस्कोप का कराना बहुत आवश्यक है। शेयर बाजार पूरी तरह से आपकी अटकलों और बौद्धिक कौशल पर निर्भर करता है, लेकिन अंततः सफलता आपके भाग्य का अनुसरण करती है। यदि आपका भाग्य स्थान अर्थात 9वां घर कुंडली का और जन्म कुंडली में इसका स्वामी अगर 5वें घर या इसके स्वामी के साथ संबंध बना रहा है, जो कि नए अवसरों और अटकलों का घर है, तो शेयरों के व्यापार में सफलता व्यक्ति ऐसे जातकों को मिलती ही है। दरअसल जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में जो भी अलग अलग भाव हैं, घर हैं, हाउसेज हैं, स्थित विभिन्न ग्रह शेयर ट्रेडिंग व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। ग्रहों, भावों और उनके स्वामियों और उनके जमाकर्ताओं, नक्षत्रों और अन्य ग्रहों के साथ उनकी युति का शक्ति के आधार पर कोई भी व्यवसाय सफल या असफल हो सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो किसी व्यक्ति को शेयर ट्रेडिंग या सट्टा गतिविधियों में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सब इन बातों पर निर्भर करता है। आपकी जन्म कुंडली का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर इस चीज के विषय में क्लियरली आपको बता सकता है। स्पष्ट रूप से साफ तस्वीर निकल के सामने आ सकती है। बेहतर स्थिति में आपको बताया जा सकता है कि भाई क्या बेहतर स्थिति है ग्रहों की, आपके अनुकूल है कि आप शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करें या नहीं। अगर आपकी ज्योतिषीय कुंडली में शेयर बाजार के लिए कुछ अच्छे और जरूरी योग ग्रहों के द्वारा बने हुए हैं, तो आपको फिर इस पेशे में सफलता मिलना तय है। इसीलिए सट्टा व्यवसाय शुरू करने या इसे करियर के तौर पर भी चुनने से पहले आपको किसी ज्योतिषी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर कंसल्ट उसको कर लेना चाहिए और शेयर बाजार में प्रवेश की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है। स्टॉक मार्केट या सट्टा बाजार, इन चीजों में सफलता प्राप्ति के लिए कौन कौन से हाउसेस देखे जाते हैं, क्या ग्रहों की स्थिति होनी चाहिए, ये सारी अब जानकारी हम आपको टेक्निकल जो चीजें हैं एस्ट्रोलॉजिकली अब वो चीजें आपको बता रहे हैं। तो अगर आपके पास अपना हॉरोस्कोप है तो आप अपने हॉरोस्कोप में स्वयं भी ये चीज अगर थोड़ा भी आपको आइडिया है तो आप आसानी से देख सकेंगे। और अगर नहीं आपको किसी प्रकार का कोई आइडिया तो फिर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो कुंडली में शेयर बाजार के लिए महत्वपूर्ण भाव कौन से होते हैं? कुंडली के 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव या लगन भाव जिसको कहते हैं, जो जरूरी होते हैं देखने। प्रथम भाव जो होता है वो आप स्वयं है, आपका फेस, और आपकी सभी पहलों और प्रयासों का मूल्यांकन इसी भाव से ही किया जाता है। दूसरा घर, दूसरा भाव जातक के धन और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति हो सकती है या कितनी वो अपने जीवन में संपत्ति जमा कर सकता है। पांचवां घर, ये जो पांचवां घर है ये अंतर्ज्ञान और शेयर बाजार, स्टॉक ट्रेडिंग, विदेशी मुद्रा में लेन देन और इसके साथ साथ जो भी सभी सट्टा बाजार से संबंधित गतिविधियां हैं उनका जो प्रमुख है घर, उसके लिए ये देखा जाता है। इसीलिए यदि यह घर मजबूत है आपके कुंडली में, पांचवां घर या पांचवें घर का स्वामी अच्छी पोजीशन में है कुंडली में, या जन्म कुंडली में कहीं पर भी किसी अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, दूसरे या 11वें भाव के स्वामी के साथ भी अगर संबंध बना रहा है, पंचम भाव का स्वामी, तो व्यक्ति निश्चित रूप से शेयर बाजार के माध्यम से पैसा कमा सकता है। आठवां घर, 8th हाउस, आठवां घर अचानक लाभ का प्रतीक है साथियों। इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण घर बन जाता है, क्योंकि हम शेयर बाजार में भी अचानक लाभ या हानि तो उठाते हैं। जो भी कुछ होता है सडन गेन होता है, सडन लॉसेज होते हैं, उसके लिए हम कुंडली में 8th हाउस देखते हैं। इसके बाद आता है 9वां घर, 9th हाउस, 9वां भाव। कुंडली का 9वां भाव भाग्य का भाव कहलाता है। यदि आपका भाग्य भाव मजबूत है या भाग्य का स्वामी मजबूत है, अच्छी पोजीशन में है और उसका स्वामी जैसा मैंने कहा कि किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है, अच्छे शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो यह आपके भाग्य को बनाता है मजबूत, प्रबल, और आपको भी जीवन में अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा होने पर यदि 9वें भाव का स्वामी धन और लाभ के अन्य भावों से जुड़ जाए या उनके स्वामियों के साथ जुड़ जाए तो ये बहुत अच्छा धन योग बना देता है, प्रबल योग, और जातक को शेयर बाजार से भी भारी लाभ कमाने में उसकी मदद करता है। ऐसा योग इसका पंचम भाव या उसके स्वामी के साथ बिना किसी अशुभ प्रभाव के संबंध अगर है तो यह शेयर बाजार में निश्चित सफलता का संकेत है। 10वां भाव, 10th हाउस, ये जो दशम भाव है ये किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कर्म या पेशे का भाव होता है, उसके प्रोफेशन का, करियर का। ज्योतिषी व्यक्ति की जन्म कुंडली और अन्य संबंधित कुंडलियों में दशम भाव और उसके स्वामी की स्थिति के आधार पर उसके करियर के बारे में देख करके
बता सकते हैं। कुछ भाग्यशाली लोग मजबूत दशम भाव के साथ पैदा होते हैं जीवन में, जो उन्हें जीवन में प्रभावशाली पद तक ले जाता है, बैठा देता है ले जाकर के, यानी कि उच्च पद पर, और निश्चित रूप से पेशे प्राप्त करने में, अच्छे पेशे में जाने की उनको मदद करता है। इससे यह भी देखा जा सकता है कि स्टॉक मार्केट में ये व्यक्ति इसके लिए सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। आते हैं 11th हाउस पर, 11वां भाव। 11वां भाव विभिन्न स्रोतों से होने वाली जो इनकम है, जो लाभ है, अर्निंग्स है, इच्छाओं और आय को दर्शाता है। आपकी होने वाली इनकम, उसके बारे में पता लगता है। यहां से कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। शेयर ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण ग्रह और भाव यदि जातक की कुंडली में 11वें भाव से जुड़े हैं तो यह शेयर बाजार के माध्यम से कमाई के लिए एक बेहतरीन संयोजन बना देता है एस्ट्रोलॉजिकली। अब ये तो हमने बताए जो महत्वपूर्ण भाव हैं, हाउसेज हैं, जिनको देखा जाना चाहिए कुंडली में कि ये व्यक्ति क्या स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के बाद लाभ कमा सकता है क्या वहां से। वो तो हो गए हाउसेज। अब आते हैं हम ग्रहों पर। कौन कौन से वो ऐसे ग्रह हैं, राहु तो मेन है जिनके विषय में हम बता चुके हैं चर्चा के आरंभ में, लेकिन अब इसके अतिरिक्त और कौन से ग्रह हैं जिनका बहुत ही वाइटल रोल रहता है आपके जीवन में जब आप स्टॉक मार्केट से जुड़े होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति, पहले ग्रह, जो कि ये भाग्य, कल्याण, सफलता और धन के कारक हैं, देने वाले हैं, उसके प्रतीक हैं, सिंबल हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्रमा, क्योंकि ये मन के प्रतीक माने गए। चंद्रमा का व्यक्ति के मन पर पूरा नियंत्रण रहता है और यह अंतर्ज्ञान और तेजी से अनुमान लगाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। यह जनता का भी प्रतीक है और शेयर बाजार में जनता का ही पैसा लगा होता है साथियों। मजबूत चंद्रमा शेयर बाजार में भारी मुनाफा दिला सकता है व्यक्ति को उसके जीवन में। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर का ग्रह है बुध ग्रह। जी हाँ, बुध ग्रह बुद्धि, फाइनेंस और गणना, मैथमेटिक्स, गणित, इसका प्रतीक है। सट्टेबाजी के माध्यम से लाभ कमाने के लिए मजबूत बुद्ध की आवश्यकता होती है। ये ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, बेहतर पोजीशन में है, तो फिर आप अपनी बुद्धि बल के द्वारा काफी कुछ अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं सट्टेबाजी के माध्यम से या लाभ कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में अगर आप एंटर करते हैं। अगला ग्रह है राहु। तो ये 4 ग्रह हैं जिनका बहुत ही आवश्यक रोल इस फील्ड से संबंधित रहता है। स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, ये वगैरह 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 वगैरह, जुआ, लॉटरी के राहु ग्रह अचानक जो भी काम करता है राहु अचानक करता है, ऑल ऑफ ए सडन, और जीवन में अचानक लाभ देता है या अचानक हानि देता है। जो भी देगा अचानक देगा, जिसका पहले से आपको किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं होगा। शेयर बाजार में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सफलता पाने के लिए जो ग्रहों का संयोजन होना चाहिए आपके हॉरोस्कोप में, आपकी नेटिविटी में, आपके कुंडली में, वो जानना भी आपके लिए परम आवश्यक है। उसी की चर्चा अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं। कौन सा ग्रहों का वो योग व्यक्ति को स्टॉक मार्केट से कमाई कराता है, मोटा लाभ दिलाता है। तो आइए सबसे पहला ग्रहों का योग बता रहे हैं आपको कि देखिए, यदि प्रथम यानी कि पहला, द्वितीय यानी कि दूसरा और पंचम और दशम और एकादश भाव के स्वामियों के बीच संबंध बन जाए, जिन घरों की हमने बात की थी अभी आपसे, पहला, दूसरा, पांचवा, दसवां और एकादश भाव, इन हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं, अगर उनके आपस में संबंध बने हैं तो जातक शेयर या स्टॉक मार्केट में कारोबार को अपना करियर तक भी चुन लेता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है और अच्छी सफलता प्राप्त करता है। यदि दूसरे, पांचवें, नौवें, यदि दूसरा घर, पांचवां घर, नौवां घर और 11वें भाव के स्वामी मजबूत या उच्च राशि में है, अपनी मित्र राशि में है, स्व राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है और उनमें से किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में ना हो, किसी अशुभ ग्रह के संबंध उनके साथ ना बनते हो, तो फिर ये शेयर बाजार में सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे संकेत हैं। अगला आपको योग बता रहे हैं ग्रहों के द्वारा जो बनता है, जो व्यक्ति को ऐसी जगहों से, सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, ऐसी चीजों से फायदा दिला सकता है जीवन में। तो वो योग क्या है अगला, कि यदि 5वें भाव का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड, पंचम भाव का स्वामी अगर जाकर के बैठ जाए 2nd हाउस में और 10th हाउस का लॉर्ड जाकर के बैठ जाए 11th हाउस में या 5th हाउस में और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, किसी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, किसी अशुभ ग्रह के साथ ना बैठे हो, तो ऐसा जातक शेयर बाजार से बहुत अच्छी कमाई करता है अपने जीवन में। और इसके अतिरिक्त यदि 2nd हाउस, द्वितीय भाव और 11th हाउस के स्वामी के बीच, यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए जाके 11th हाउस में और 11th हाउस का जाकर के बैठ जाए 2nd हाउस में, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही धन अर्जित करता है शेयर मार्केट के थ्रू या जहां पर भी। ऐसे व्यक्ति के लिए तो यह कहा जाता है कि जहां पर भी वो हाथ लगाएगा, मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो सोना बनेगा। तो अगर आपके भी कुंडली में ये योग है और अशुभ ग्रहों से उनके ऊपर प्रभाव नहीं है, उन ग्रहों पर, अशुभ ग्रहों का या अशुभ ग्रहों के साथ उनका संबंध नहीं है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो निश्चित तौर पर आपकी लॉटरी तक भी लग सकती है। स्टॉक मार्केट तो बहुत दूर की बात है।
यदि धन के कारक ग्रह जिनको बृहस्पति को माना गया है जाकर के अगर बैठ जाएं फर्स्ट हाउस में और उन पर सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और नवम भाव यानी कि दूसरे, पांचवें और नववें भाव के लॉर्ड्स की अगर दृष्टि पड़ रही हो तो शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करना निश्चित है। अब साथियों आपको बताने जा रहे हैं, ये तो हमने बहुत अच्छे अच्छे मजबूत योग बताए हैं कि अगर इनमें से कोई भी आपकी कुंडली में है या इससे एक से कुछ ज्यादा है या एक है तो फिर आपके चांसेस बनते हैं सफलता प्राप्ति के स्टॉक मार्केट से संबंधित। अब हम आपको वो उन ग्रहों के योग बताने जा रहे हैं कि जो अशुभ योग होते हैं, यानी कि अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आप हो जाइए सावधान और बहुत सोच समझ करके ही आप शेयर बाजार में एंटर करें। देखिए आठवां भाव जो होता है एट्थ हाउस और द्वितीय भाव सेकंड हाउस, पंचम भाव फिफ्थ हाउस, दशम भाव टेंथ हाउस, अगर इन भावों के स्वामियों से अष्टमेश आठवें भाव का स्वामी युति करता है, संबंध बनाता है तो इन्हीं भावों में या फिर स्थित होता है किसी एक भाव में, तो यह युति व्यक्ति को शेयर बाजार में धन लगाने के लिए प्रेरित कर देती है ऐसी स्थिति। लेकिन अंत में क्या होता है, व्यक्ति धन तो लगा बैठता है जोश में आके, लेकिन उसको अंततः गोत्वा हानि ही उठानी पड़ती है। यदि चंद्रमा आपके कुंडली में अत्यधिक पीड़ित हैं तो जातक को शेयर बाजार में निवेश करने के विषय में कभी विचार करना ही नहीं चाहिए, ये कहता है हमारा ज्योतिष शास्त्र। साथियों यदि जन्म कुंडली जो आपकी कुंडली है उसमें नवांश, जिसको हम D9 चार्ट भी कहते हैं, या नवांश कुंडली में मंगल या बृहस्पति दोनों ग्रह या दोनों में से एक अगर कमजोर स्थिति में है नवांश में D9 चार्ट में तो जातक को शेयर बाजार में हानि ही उठानी पड़ेगी। यदि पंचम यानी कि फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस एकादश इनके लॉर्ड, पंचम भाव के फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, नाइन्थ हाउस भाग्य भाव का लॉर्ड और लाभ भाव का स्वामी यदि त्रिक भाव में बैठे हैं अर्थात छठे, आठवें, 12वें घर में स्थित हो तो यह शेयर ट्रेडिंग में हानि का संकेत है। शेयर बाजार में ऐसे व्यक्तियों को शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहिए वरना हानि ही उठानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति शेयर बाजार में घुसेगा तो जरूर, पैसा तो इन्वेस्ट करेगा लेकिन घाटा उठाने के बाद बाहर आएगा, ये जान लीजिए। तो अगर आपके कुंडली में भी साथियों, इसीलिए हम ये सारी चीजें आपसे डिस्कस कर रहे हैं इस कार्यक्रम में कि अगर आपके भी कुंडली में ऐसे योग हैं तो फिर रहिए सावधान। देखिए सट्टा जो है घरों और त्रिक स्वामियों के बीच कोई भी संबंध जो है वो शेयर ट्रेडिंग में सफलता के लिए हानिकारक ही माना जाता है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। यदि पंचम, नवम, एकादश यानी कि 5वां, 9वां और 11th हाउस या द्वितीय भाव के स्वामी मान लीजिए रेट्रोग्रेड कंडीशन में है या फिर डेबिलिटेड कंडीशन में है या किसी अशुभ भाव में है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है या अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं तो भी शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में ऐसे जातकों को हानि का ही उठाना पड़ता है, हानि और हानि का ही सामना करना पड़ता है, लॉसेस ही फेस करने पड़ते हैं। यदि 5वां और 11वां घर कुंडली का राहु केतु के अक्ष में आ जाता है तो व्यक्ति को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कभी भी, क्योंकि इससे भारी लाभ होने की संभावना है लेकिन साथ के साथ लाभ तो हो जाता है लेकिन उससे ज्यादा कहीं हानि भी हो जाती है। यानी कि आपने कमा लिया, आप खुश हो गए, फिर आपने लगाया, अब की बार पता चला कई गुना लॉस हो गया। ये स्थिति इस प्रकार के रिजल्ट आपके जीवन में देती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 कि शेयर बाजार में आपको निवेश कब करना चाहिए। मान लीजिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, जैसे योग बताए अच्छे अच्छे हमने वो हैं, कोई भी खराब योग नहीं है, अशुभ योग नहीं है। तो अब ये बात आती है, पॉइंट नंबर 3 आता है कि अब आपको अपने शेयर बाजार में जाने की कब जरूरत है, कब एंट्री होनी चाहिए। तो साथियों बताना चाहेंगे कि यदि जातक पंचम, नवम, एकादश, दशमेश की दशा या अंतरदशा से गुजर रहा है, कहने का भाव ये हुआ कि आपके जीवन में आपके कुंडली के पंचम भाव यानी कि फिफ्थ हाउस या 9th हाउस या 10th और 11th हाउस में से किसी की भी एक मालिक की उस घर के महादशा या अंतरदशा चल रही है आपके जीवन में, तो वह व्यक्ति यानी कि आप, अगर है आपके केस में ऐसा, तो आप शेयर बाजार में एंटर कर सकते हैं। बेशक अगर ऊपर बताए गए योग उसे पैसा, मतलब ऐसा पैसा कमाने के लिए जो हमने बताया है कि जो योग होने चाहिए, बेशक चाहे उसकी करने की अनुमति ही दे रहे हो या ना दे रहे हो, लेकिन ये देखना जरूरी है साथ के साथ। ये तो हमने कह दिया कि इन घरों में से किसी भी एक की लॉर्ड की अगर दशा है, लेकिन ये भी देख लीजिए कि क्या उस जिस ग्रह की दशा है उनमें से किसी भी एक घर की, जिनकी बात की हमने, पंचम, नवम, 11th और 10th हाउस के लॉर्ड, कोई भी एक लॉर्ड किसी भी घर का, तो क्या उसकी स्थिति कुंडली में शुभ है, अशुभ तो नहीं है, ये भी बहुत आवश्यक है। कभी आप ये कहें कि गुरुजी ने तो कहा था कि भाई 5th या 9th या 11th या 10th हाउस के अगर किसी के भी एक हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो आप एंटर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई ये भी देखना जरूरी है, चलिए दशा चल रही है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसकी स्थिति आपके कुंडली में मजबूत है, तो ये भी चीजें देखनी जरूरी होती है। साथियों शनि और गुरु अगर गोचर में
यानी कि ट्रांजिशन उनका दूसरे, पांचवें, 9वें, 10वें या 11वें भाव में दोहरा गोचर अगर हो रहा है, यानी कि आपके कुंडली में भी वहीं पर बैठे हैं वो ग्रह और गोचर में भी उसी हाउस में वो गोचर कर रहे हैं, संचार उनका हो रहा है, तो निवेश को ये आपके द्वारा जो किया जाता है उसको लाभदायक बना देता है। और कभी कभी अंत में आपको ये भी बताएंगे, इस चर्चा के बताना चाहेंगे कि कभी कभी अष्टमेश यानी कि 8th हाउस का जो लॉर्ड है अचानक लाभ दे देता है, बशर्ते कि बात वहीं आ जाती है कि उसकी कंडीशन कैसी है, कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, ये भी देखना होगा। इसीलिए शेयर बाजार में निवेश करने से पहले सावधानी पूर्वक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करना बहुत बहुत आवश्यक है। हम अपने ऐसे उन सभी प्रिय जातकों से यह अनुरोध करेंगे कि अगर आप बेशक चाहे शेयर मार्केट में आप पहले से ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपनी कुंडली का एक बार एनालिसिस जरूर करा के देख लें। हमारा उद्देश्य यही है इस वीडियो को बनाने का आपके लिए। तो साथियों, अब हम अंत में बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2026 में वो कौन सी खुशनसीब लगन राशियां हैं कि जिन लगन राशियों के जातकों को शेयर मार्केट से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम सामने उनके आ सकते हैं लाभ के रूप में। तो सबसे पहली जो राशि है 12 लगन राशियों में, वो है साथियों वृषभ लगन राशि, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है जिन जातकों का। तो ये वृषभ लगन राशि जो है, इसके जो जातक हैं, अगर आप पहले से ही स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं या स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो लाभ प्राप्ति का योग है इस वर्ष 2026 में वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए, वो है पूरे वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा ये समाचार है, शुभ समाचार है। 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक पूरा ही जो वर्ष है ये आपके लिए बहुत फेवरेबल है आपके इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 2 लगन राशि आती है मिथुन लगन राशि, जिसको हम जेमिनी असेंडेंट कहते हैं। तो आप जेमिनी असेंडेंट के जो जातक हैं उनके लिए जो योग बन रहा है लाभ प्राप्ति का, वो बन रहा है वर्ष के आरंभ से, यानी कि 2026 के 1 जनवरी से लेकर के एक तो बन रहा है 1 जून 2026 तक, और दूसरा योग बनेगा लाभ प्राप्ति का 31 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक। तीसरी लगन राशि कौन सी है वो खुशनसीब, वो है सिंह लगन राशि, जिनका कि लियो असेंडेंट है। आपके लिए जो लाभ प्राप्ति का योग है वर्ष 2026 में, ये 1 जनवरी 2026 से लेकर के 1 जून 2026 तक है, और दूसरा 31 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक है। चौथी लगन राशि कौन सी है, कन्या लगन, यानी कि विर्गो असेंडेंट है जिनका, इनका जो लाभ प्राप्ति का योग है वो है 1 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। और पांचवी लगन राशि कौन सी है, धनु लगन राशि, सेजिटेरियस असेंडेंट जिनका बनता है जातकों का। आपके लिए 1 जनवरी 2026 से लेकर के 1 जून 2026 तक लाभ प्राप्ति का योग बनेगा, उसका लाभ लें। और अंत में जो अंतिम लगन राशि है वो है कुंभ लगन राशि, जिसको हम एक्वेरियस असेंडेंट कहते हैं। तो आपके लिए साथियों 1 जनवरी 2026 से 1 जून 2026 तक बहुत मजबूत योग है लाभ प्राप्ति का आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, और 1 जून 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक भी योग तो है लाभ प्राप्ति का, मगर उतना मजबूत नहीं है। और हम कुंभ लगन राशि के जातकों को एक बात और भी यहां सजेस्ट करेंगे चलते चलते। देखिए, ये तो हमने बता दिया आपको कि ये लाभ प्राप्ति का योग कब से कब तक है, वो समय अवधि आपको दे दी, लेकिन अब किस सेक्टर में आपको जाना है, क्योंकि कुंभ लगन राशि है, ये शनिदेव की राशि है। आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं, आप आयरन एंड स्टील में जा सकते हैं, ऑयल में जा सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हैंडसम गेन मिलेंगे। ये जो हमने बताई है आपको स्थिति अभी इन 6 लगन राशियों की कि इनके कब कब बनेंगे, ये गोचर की बताई है। और अभी हमने कुछ देर पहले आपसे कहा भी था कि शनि बृहस्पति को लेकर के कि अगर गोचर में वो वहां पर हैं, दूसरे में घर में और पंचम में, तो उन्हीं घरों में अगर आपके कुंडली में भी हैं वो डबल गोचर हो गया तो बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति का योग बनेगा। तो इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये योग जो बना गोचर के हिसाब से बना, अगर ऐसा ही योग ग्रहों का आप जितनी भी 6 लगन राशियों के जातक हैं आपके कुंडली में भी कुछ अच्छे योग बन रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये वर्ष 2026 लाभ प्राप्ति का है। कहने का भाव हमारा ये है। तो साथियों, अब इस चर्चा को हम यहां समाप्त कर रहे हैं। अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है, यूजफुल इंफॉर्मेशन अगर आपको लग रही है कि हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की गई है, तो फिर आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे लोग भी सही जानकारी प्राप्त कर सकें और उसका लाभ उन्हें मिल सके अपने जीवन में। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस बनेंगे भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे, वे भी एक एक करके आप तक पहुंचे और उनका भी आपको लाभ मिल सके, तो फिर बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।